इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मार्केट की सिचुएशन को। पहला देखा था परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हमने मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है। देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोलो का मतलब होता है सेलर। अर्थात मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, सिंगल सेलर होगा। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला वह सिंगल सेलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं रेलवे। रेलवे क्या है, रेलवे मोनोपोली का उदाहरण है। एक मोनोपोली क्या होती है डिटेल में देखते हैं। देयर मस्ट बी ओनली वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन सप्लायर। इस मार्केट में एक ही सेलर होना चाहिए। द गुड्स प्रोड्यूस हैव अ नो क्लोज सब्सिट्यूट। और इस तरह के प्रोडक्ट के कोई सब्सिट्यूट नहीं होगा, यानी सब्सिट्यूट यानी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा इस प्रोडक्ट के अलावा। दीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ वेरी लेस। और जब भी कोई प्रोडक्ट सब्सिट्यूट इफेक्ट दिखाता है तो उस तरह के मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बहुत ही लेस होती है। अब आइए हम इसका फीचर्स देखते हैं। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इस तरह के मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं और परचेजिंग करने वाले ढेर सारे लोग होते हैं। नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। और इस तरह के मार्केट में कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता इस प्रोडक्ट के अलावा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एंड रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। और इस तरह के मार्केट में एंट्री करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं और उसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन होने के कारण इस तरह के मार्केट में एंट्री करना आसान नहीं है, इसलिए कहा गया है रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें प्राइस जो है वो अलग अलग होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी पाई जाती है। डिफरेंट कस्टमर से आप डिफरेंट प्राइस ले सकते हैं। एंड प्राइस मेकअप फर्म। इसमें फर्म और इंडस्ट्री एक ही होता है। इसमें प्राइस मेकर भी वही होता है और प्राइस टेकर भी वही होता है। अर्थात इसमें प्राइस मेकर फर्म ही होता है, खुद की प्राइस वो बनाते हैं। और डिमांड कर ईडी इज़ अ लेस देन वन। क्यों? क्योंकि सब्सिट्यूट इफेक्ट है और चूँकि सब्सिट्यूट इसमें कोई होता ही नहीं है, नो क्लोज सब्सिट्यूट, इसलिए डिमांड कर क्या होता है, ईडी इज़ अ लेस देन वन, ई इज़ अ स्मॉलर देन वन। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डिमांड कर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है। इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग प्राइस। और डिमांड कर जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इम्परफेक्ट नॉलेज होता है रिगार्डिंग प्राइस। प्राइस के रिगार्डिंग में हमारे पास इम्परफेक्ट नॉलेज होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। मोनोपोली फर्म इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। देयर इज़ अ नो डिफरेंट बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। क्योंकि इसमें फर्म क्या होता है, वो प्राइस मेकर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्री और फर्म में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों सेम एक ही हैं। इसलिए प्राइस बनाते हैं खुद का अपना। द डिमांड कर इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग विच सिग्निफिकेंट दैट अ मोनोपोलिस्टिक कैन सेल मोर क्वांटिटी एट अ हाई प्राइस। जो डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है वो ये दिखा रही है कि एक सेलर जो होता है वो मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी हाई प्राइस पे सेल कर सकता है। एज सच द एमआर कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज अ सिचुएशन बिलो द एआर। एआर क्या होता है, डिमांड कर्व होता है और वो एआर के नीचे होता है। एंड सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ फॉर द इमर्जन ऑफ मोनोपोली सिचुएशन। द चीफ एमंग देम इज। बहुत से सोर्सेस हैं मोनोपोली की मार्केट के। इसमें पहला सोर्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड ऑफ न्यू फॉर्म एंड देयर मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रिस्ट्रिक्शन। सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें इस तरह के मार्केट में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, हर व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। और दूसरा है कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर ओवर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें प्रोड्यूसर का रॉ मटेरियल पे कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। इसलिए भी इस पे क्या होगा, कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। जो हमारे इसेंशियल है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए,
और उस तरह के रॉ मटेरियल पे किसी का कंट्रोल हो, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे मार्केट में मोनोपोली हो जाती है। एंड द पेटेंट, नेक्स्ट है द पेटेंट राइट इज अ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल हीज गुड्स। अब क्या है, पेटेंट राइट, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमें पेटेंट राइट लेना पड़ता है, तो पेटेंट राइट भी लेने के कारण जो है वो कोई भी व्यक्ति इस फर्म में एंट्री आसानी से नहीं कर सकता। अगर वो पेटेंट राइट लेगा तभी एंट्री करेगा। ड्यू टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल अ फर्म प्रोड्यूस एज अ लो कॉस्ट कंपेरेटिव टू अदर फर्म। अब कर्व के बारे में देखते हैं, मोनोपोली मार्केट में कर्व कैसे बनता है। इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ सच गुड्स विच हैव अ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, हैंस डिमांड कर्व इज अ निगेटिव स्लोपिंग डाउन। जो चूँकि इसमें सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए डिमांड कर्व स्लोपिंग निगेटिव फॉर्म में दिखता है। इफ़ द सेल ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग, इट्स द प्राइस हैज़ टू बी डिक्रीजिंग। अगर सेल ऑफ गुड्स बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट एम आर कर्व फॉल द रेट एज द डिमांड कर्व। और इसी कारण से क्या होगा, एम आर कर्व और ए आर कर्व नीचे की तरफ आएगा। बोथ कर्व ओरिजिन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑन वर्टिकल लाइन, और दोनों वर्टिकल लाइन की तरफ होंगे। जैसे ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, ए आर और एम आर नीचे की तरफ आ रहा है, बट और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। हाँ, ये है कि एम आर जो है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ए आर कभी निगेटिव नहीं होगा। एम आर तो निगेटिव हो जा रहा है लेकिन ए आर कभी निगेटिव नहीं होगा। ये आप टेबल में भी देख सकते हैं कि टेबल में ऐसे दिखाया हुआ है कि जिसमें क्वांटिटी या प्राइस जो है वो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ कर रही है, यानी 9 से लेके 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। और क्वांटिटी के साथ साथ टोटल रेवेन्यू जो है वो 0 पहले हो रहा है, और 0 के बाद वो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यानी 20 हो जा रहा है। 20 के बाद फिर वो डिक्लाइन करना चालू कर रहा है। और उसी तरह से एम आर जो कि दिखाया गया डायग्राम में कि एम आर निगेटिव भी हो सकता है, तो देखिए एम आर 8 से स्टार्ट होते होते सीधे डाउन होता है और 0 हो जाता है, और 0 के बाद क्या होता है, वो निगेटिव फॉर्म में चला जाता है। तो यही डायग्राम में ये बताया गया है। अब इस नीचे वाले डायग्राम में ये बताया गया है कि ईडी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ 3 कंडीशन में शो कर रहा है। ईडी सबसे ऊपर क्या है, ईडी इज़ अ ग्रेटर देन 1, फिर बीच में मिड में आने के बाद ईडी इज़ अ इक्वल 1, एंड नेक्स्ट लास्ट में जो ए आर कर्व बता रहा है ईडी इज़ अ स्मॉलर देन 1। और टोटल रेवेन्यू को दिखा रहा है कि टोटल रेवेन्यू एक स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग के बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट पे क्या होता है, वो इक्वल हो जा रहा है, 20-20 इक्वल हो जा रहा है दोनों पॉइंट पे, और फिर उसके बाद 20 के बाद वो सीधे डिक्लाइन फॉर्म में आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मोनोपोली क्या होती है और मोनोपोली मार्केट में फीचर्स क्या होते हैं और उसके कर्व कैसे बनाए जाते हैं।